दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद इस चैप्टर से यहाँ से शुरू करते हैं। अर्थोगमोपाय प्रकरणम। तो इस प्रकार वैश्य अनुकूल नायक से धन अर्जित करे और उसे अपने उपायों से युक्ति से सिद्ध करे। तो कैसे धन अर्जित करे और कैसे नायक से सिद्ध करे ये हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा था, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो। या फिर रामायण महाभारत वेद पुराण ये सब को अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो अब अर्थागम के उपायों का वर्णन करते हैं। अर्थ कमाने के दो उपाय हैं, स्वाभाविक और अन्य। इसी का वर्णन करते हैं। वैश्या पर आसक्त पुरुषों से धन कमाने के दो तरीके हैं वैश्याओं के लिए, एक स्वाभाविक रूप से और एक उपाय से, युक्ति से यानी बुद्धि से। आचार्य का मत है कि यदि वैश्या नायक से स्वाभाविक सहज ही अपनी इच्छा के अनुरूप अथवा उससे अधिक धन प्राप्त कर ले तो उसे उपाय से धन कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ना हो तो आचार्य का मत है कि स्वाभाविक रूप से प्रचुर धन प्राप्त होने पर भी उसे उपायों से दुगना धन कमाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब जिन उपायों से धन मिल जाने पर अर्थपरता ना दिखाई दे उन उपायों को कहते हैं। वैश्या को आभूषण, मिठाई, भोज्य, अन्न, पेय, मदिरा, माला, कपड़े, गंध, इत्र आदि, पान सुपारी आदि बेचने वाले के सारे उधार नायक से दिलवाए। जो नायक मतलब वो पुरुष जो वैश्या के पास गया हो, उसके सामने नायक के धन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। वो व्रत के बहाने बाग बगीचा, मंदिर, तालाब आदि बनवाने, उद्यानोत्सव तथा अतिथियों को प्रेम उपहार देने के बहाने वैश्या नायक से धन की मांग करें। रात में आपके घर आते समय रास्ते में पुलिस अथवा चोरों ने मेरे आभूषण उतरवा लिए हैं, अथवा घर में आग लग जाने से, सेंध लग जाने से अथवा असावधानी के कारण धन नष्ट हो जाने पर वैश्या को धन की मांग करनी चाहिए। मांगे हुए अलंकारों को तथा नायक के दिए हुए अलंकारों को इस प्रकार नष्ट हुआ बताए और वैश्या विश्वस्त दूतों द्वारा संदेश भेजकर नायक के साथ समागम के लिए उसके घर जाने के समय हुए खर्चे की मांग करे। नायक के निमित्त हुए खर्चे के लिए ऋण लिया है, नायक के लिए हुए खर्च की बात को लेकर माँ से झगड़ा करें, यानी दिखाए ऐसा। मित्रों के यहाँ होने वाले उत्सव में उपहार देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, अतः उत्सव में मैं नहीं जा सकती, ऐसा कहे। इस संबंध में नायक को ये सुनाए कि आपके यहाँ उन्होंने बहुमूल्य उपहार दिए हैं। नायक को अर्थकष्ट बताने के लिए उसे दैनिक कार्यों के खर्च में कमी कर देनी चाहिए। नायक के कार्य के लिए शिल्पियों का स्वयं प्रबंध करें। अपने कार्य के लिए वैश्य वैद्यों तथा राज्य के बड़े अधिकारियों का उपकार कर दें। यदि नायक के मित्रों तथा उसका उपकार करने वाले हितैषियों पर विपत्ति आ पड़े तो वैश्य उनकी सहायता करें। घर की मरम्मत, सहेली के पुत्रोत्सव का, गर्भवती सहेली के गर्भावस्था की उत्कट इच्छा, किसी बीमारी और अपने मित्रों का दुख दूर करने आदि कार्य के लिए बहाना बनाकर नायक से धन ले ले। नायक के काम के लिए वैश्य अपने कुछ आभूषणों को बेच दे। वैश्य नायक के सामने प्रिय आभूषणों अथवा घर के आवश्यक सामान व्यापारी को बेचने के लिए दिखाने का बहाना करे। प्रत्येक वैश्याओं का बर्तन आदि एक सा होने से बदल जाने पर दूसरे बड़े बर्तन खरीदने के लिए नायक से कहे। नायक द्वारा पूर्व किए गए उपकारों को ना भूलकर उसकी प्रशंसा करे। अपने गुप्तचरों द्वारा नायक के पास अपनी पड़ोसी गणिकाओं यानी वैश्याओं की अधिक आमदनी की बात कहलाए, किंतु नायक के सामने उन वैश्याओं से अपनी अधिक आमदनी की बात करे और यदि लाभ ना हुआ हो तो लज्जित होकर कहे। पुराने प्रेमी नायकों के अधिक धन देकर फिर प्रेम संबंध स्थापित करने का यत्न करने वाले नायकों के सामने साफ इनकार कर दे।
नायक से स्पर्धा करने वाले तथा उससे अधिक धन देने वाले व्यक्तियों को दिखाए। ये फिर मेरे घर नहीं आएगा। ये ज्ञात होने पर बालकों की तरह इठला कर धन मांगे। ये धन कमाने के उपाय हैं। इसके पूर्व आसक्त नायक से धन कमाने के उपायों का वर्णन किया जा चुका है। अब विरक्ति नायक से धनार्जन की विधि बताते हैं। अब विरक्त नायक का लक्षण बताते हैं। वैश्या नायक की विरक्ति और उदासीनता, उसके स्वभाव में परिवर्तन तथा उसकी मुखाकृति एवं भावों से पहचान लें। अब वैश्या के प्रति विरक्ति को कहते हैं। विरक्त नायक कभी कम और कभी अधिक धन देने लगता है। विरक्त नायक नायिका के प्रतिद्वंदी अन्य वैश्याओं से संबंध जोड़ने लगता है। वो नायिका के विपरीत आचरण करने लगता है। उचित कार्यों को भी बंद कर देता है। वो अपनी प्रतिज्ञा वादा को भूल जाता है अथवा उलट पुलट कर बताता है। वो अपने मित्र आदि के साथ इशारों से बातें करता है। वो मित्रों के कार्य के बहाने दूसरी जगह जाकर सो जाता है। वो अपनी पूर्व परिचित प्रेमिका के परिचारकों से सारा रहस्य बता देता है। नायक के विरक्त हो जाने पर वैश्या के कर्तव्यों का वर्णन करते हैं। नायक को पता ना चले उसके पहले ही वैश्या नायिका किसी बहाने से नायक के मूल्यवान वस्तुओं को अपने हाथ में कर ले अथवा ऋण देने वाला साहूकार उन मूल्यवान वस्तुओं को जबरदस्ती नायिका के हाथ से छीन ले। यदि नायक किसी प्रकार का झगड़ा करे तो न्यायालय में जाना चाहिए। अब निष्कासन के क्रम को कहते हैं। थोड़ा धन देने वाले भी पूर्वोपकारी आसक्त प्रेमी के अपराध करने पर भी उसे सहसा ना निकाले। धनहीन नायक को किसी धनवान व्यक्ति को प्रतिपक्षी बनाकर उपाय युक्ति से निकालना चाहिए। निष्कासन के उपाय दो होते हैं, प्रत्यक्ष और एकांत में स्थित। इनमें पहले प्रत्यक्ष उपाय को कहते हैं नायक के अनिष्टकारक अथवा अनिश्चित व्यक्ति की सेवा करना, नायक के द्वारा निंदित कार्यों को बार बार करना, ओट चबाना, पैर से भूमि पर आघात चोट करना अर्थात पैर पटकना, अज्ञात विषयों पर चर्चा करना, नायक के जाने हुए विषयों पर आश्चर्य न प्रकट करना, निंदा करना और अभिमान का दलन करना, अपने से अधिक गुणवान व्यक्तियों के साथ सहवास करना, संभोग करना, उसकी उपेक्षा करना, नायक के समान दोष वाले पुरुषों की निंदा करना और एकांत में वास करना। ये नायक के निकालने के प्रकट उपाय हैं। यानी नायक को विदा करने का, अपने से दूर करने का उपाय है। अगर नायक उससे बहुत मोह में फंस जाए तो सब तरह के उपाय बताए गए हैं। विरक्त वैश्या का संभोग काल में व्यवहार का वर्णन करते हैं। संभोग के निमित्त दिए गए पान, सुपारी आदि द्रव्य से उद्विग्न होना, चुंबन करने पर मुख फेर लेना, अपनी जंघाओं पर हाथ ना फेरने देना, नक्षत दंतशत से घृणा करना, आलिंगन करने पर दोनों हाथों की कैंची बनाकर उसे अलग कर देना, संभोग करने पर शरीर के अंगों को तान कर गतिहीन कर लेना, संभोग के समय दोनों जंघाओं को सिकोड़ लेना, संभोग के समय नींद का बहाना करना, नायक के शांत होने पर संभोग के लिए उकसाना, संभोग के लिए अनिच्छा प्रकट करने पर उसकी खिल्ली उड़ाना और संभोग के समर्थ होने पर उसका प्रशंसा ना करके उदासीन हो जाना, दिन में संभोग की इच्छा प्रकट करने पर काम गर्दभ कहकर निंदा करना और नायक के संभोग की इच्छा को जानकर किसी महाजन के पास चली जाना। ये निष्कासन के गुप्त उपाय हैं। उसके बाद इस प्रकार धनहीन एवं विरक्त नायक को हटाने के कुछ उपाय हैं। नायक की बातों को छल कपट पूर्ण बताना, बिना कीड़ा के हंसी उड़ाना, कीड़ा में दूसरे के बहाने उपहास करना, उसके कुछ कहने पर कटाक्ष मारते हुए परिजनों की ओर देखना और डांटना फटकारना, उसकी बात को काटकर अन्य दूसरी बात करना, नायक के आदतन दोषों और व्यसनों की बार बार चर्चा करना और नौकरानी को डालकर उसकी गुप्त बातों को प्रकाशित करना। ये नायक के हटाने के और उपाय हैं। उपयुक्त बातों के बाद भी यदि वो नायक नायिका का पीछा नहीं छोड़ता तो निम्नलिखित उपायों से उसे निकालना जा सकता है। आचार्य दत्त का मत है कि नायक के आने पर वो कहीं बाहर चली जाए, ना मांगने योग्य कोई वस्तु मांगे और अंत में धक्के देकर बाहर निकाल दे।
इस विषय में 2 श्लोक प्राप्त है। वैश्या भली भांति परीक्षा करके गम्य नायक से समागम करे। संयोग यानी दूसरे किसी पुरुष से संभोग करे। संयोग होने पर कलाओं द्वारा उसे अनुरक्त करे, फिर अनुरक्त होने पर उससे धन प्राप्त करे और अंत में उसे निकाल दे। इस प्रकार यदि वैश्य उपयुक्त विधि के अनुसार परिग्रह में स्थिर रहे तो गम्य नायक द्वारा ठगी नहीं जा सकती और पुष्कल धन को प्राप्त कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ये है जो हम अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।